बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। तो जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता है तो हमारा दिल चाहता है कि कोई करारी चीज़ खाएं, मज़ेदार सी चीज़ खाएं, पकौड़े बाज़ार में जाके खाएं। तो ऐसे में जब बारिश हो तो इंसान का दिल चाहता है पकौड़े बना के मज़ेदार पकौड़े बनाएं और खाएं। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी ऐसी रेसिपी बना के शेयर करूंगी जो आप घर में बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार होंगे, बहुत ही क्रिस्पी होंगे और बिल्कुल आसान सी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोगों को बाज़ार जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बाज़ार जैसा फ्लेवर, ढाबे स्टाइल जैसा फ्लेवर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आसान सी रेमेडी है। तो जब मैं आप लोगों के साथ बना के शेयर करूंगी, यकीन करें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। बिल्कुल आसान से तरीके से आप लोग खुद बनाएं, बच्चों को दें। जब एक दफ़ा बनाएंगे तो आप लोगों के घर वाले बार बार फरमाइश करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक प्याली आलू ले लेने, बारीक इसकी कटिंग कर लेनी है, ज़्यादा मोटी नहीं करनी। यहाँ देखिए सिर्फ एक प्याली इस टाइप के कुछ आलू बनाएंगे, हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो तकरीबन ये एक प्याली हमारे पास ये आलू हैं। इसके बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से पकौड़े बनते हैं। बच्चे इसे बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं, बड़े भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसे आलू ऐड किए हैं और दूसरे नंबर पे हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज से इसका और ज़्यादा फ्लेवर आता है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन जाते हैं और मज़ेदार सा फ्लेवर इसमें आ जाता है। तो एक अदद हम इसमें प्याली डाल देंगे, एक ही हमने आलू डाला है, एक अदद इसमें हमने प्याज डाल दिया, दो चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी है। तीसरे नंबर पे हम इसमें बंद गोभी ऐड करेंगे। बंद गोभी ऐड करने से इसका जो फ्लेवर है और ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। पकौड़े जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन जाते हैं। तो इसलिए हम बंद गोभी के साथ बनाएंगे। तो एक ही प्याली हम लोगों ने बेसन ले लिया, तीनों चीज़ें तकरीबन हमने बराबर मिकदार में ले ली हैं। तो यहाँ ये देखिए सब्ज़ मिर्ची हैं, सब्ज़ मिर्ची आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो ये खुश्क धनिया है, इसे भी हम अच्छी तरह से मसल लेंगे हाथों से। इस तरह जो खुश्क धनिया होता है उसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है। तो ये देखिए इसी तरह से आप लोगों ने कर लेना है। वीडियो को आप लोग पूरा वॉच करें, बहुत ही मज़ेदार है। तो यहाँ मैंने नमक ऐड कर दिया, नमक तकरीबन आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल लें। मैंने 1 चम्मच इसमें ऐड कर दिया। अब हल्दी डाल देंगे और साथ ही हम सुरख मिर्च इसमें डाल देंगे। ये सुरख मिर्च भी डाल दी। अब बहुत ही ये देखिए क्रिस्पी आप लोगों के पकौड़े बनेंगे, बहुत ही मज़ेदार हैं। जब बरसात का मौसम हो तो बहुत ही ज़्यादा इस तरह दिल करता है। थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, अजवाइन से जो पकौड़े होते हैं वो इजीली हज़म भी हो जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आते हैं कि इसमें अलग फ्लेवर्स आता है। तो एक है इसमें हम अंडा डाल देंगे, अंडे से इतना मज़ेदार इसका फ्लेवर आता है और पकौड़े भी इतने ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं कि जब आप बनाएंगे इसे इजीली, ये जो पैन में जब आप डालते हैं बाज़ औक़ात जो हमारे पकौड़े होते हैं वो नीचे पैन में लग जाते हैं। तो अगर आप एक अंडे के साथ बनाएंगे तो इस तरह बहुत ही इजीली बन सकेंगे, इसे आप आसानी से बना सकेंगे और ये इतने मज़ेदार बनेंगे। जब आप इसे बना के खाएंगे तो यकीन करें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इसका फ्लेवर पसंद आने वाला है। पकौड़े हर कोई बना लेता है, मुख्तलिफ़ तरह के बनते हैं, मगर ये जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ़ है, ज़रा थोड़ी-सी और तरह की है। अगर आप इस मुताबिक जिस तरह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इस दफ़ा एक दफ़ा आप लोग ट्राई करते हैं, तो यकीन करें आप लोगों को बार-बार इसे बना के खाने को दिल करेगा। तो ये देखिए तमाम चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी थी। अब हाथों के साथ हम इसे अच्छी तरह से मसल देंगे ताकि ये इसमें तमाम का तमाम जो बेसन था वो अच्छी तरह से हल हो गया है। तो ये देखिए अब हमारा बेसन जो है अब तैयार हो गया है। तो पकौड़ों के लिए बिल्कुल ये चीज़ें रेडी हो गई हैं। अब मैं आप लोगों को बना के दिखाऊँगी ये कितने ही मज़ेदार और क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे। तो आप लोगों का फ़ौरन दिल करेगा कि पकौड़े घर में बना के खाएँ। तो यहाँ मैंने तेल को भी गरम करने के लिए रख दिया है, थोड़ा-सा तेल गरम हो गया है अब। तो अब इसमें हम पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। तो इसी तरह आप लोगों ने तैयार कर लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हैं, इतने मज़ेदार हैं कि अगर आप एक दफ़ा इसे ट्राई करेंगे तो यकीन करें बार-बार आप लोगों का दिल करेगा। ये इतने ही मज़ेदार से अंडे की वजह से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, इसका फ्लेवर जो होता है बिल्कुल चेंज हो जाता है। वैसे तो हम लोगों ने आलू के भी बहुत ही सारे पकौड़े बना के खाए होंगे, बाज़ार में भी खाए होंगे, मगर इसका ये फ्लेवर है बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही मज़ेदार है। ये अगर आप इसे बनाएँगे तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा इसे खाने का जो ना बच्चे ज़रा शौक से इसे खाना पसंद करते हैं।
तो एक दफ़ा आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है इसे, फिर आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि आप लोगों को किस तरह के ये लगे। ये बहुत ही देखें आसानी से ये देखिए बनना शुरू हो गए हैं। तो अगर हम इसे ऐसे बना देंगे तो ये बाद दफ़ा जो हमारे पैन में जो है पकौड़े जो होते हैं उसका मसाला जो होता है वो साथ चिपक सा जाता है। तो अंडे के साथ इसका इस तरह ये पकौड़े जो होते हैं बिल्कुल आसानी से बन सकते हैं। तो इसे हर कोई आसान से इसी तरीके से बना सकते हैं। तो इसी तरह से बनाएं, आप लोग एंजॉय करें। बरसात का मौसम है, बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से हमारे यहाँ पकौड़े बन के तैयार हो रहे हैं। और इसे हर कोई इसे बना भी सकता है इजीली और इस्तेमाल भी खा भी सकता है। तो ये देखिए इससे इस तरह ज़्यादा ऑयल जो होता है वो भी नहीं जज़ब करते। अंडे की वजह से बिल्कुल ही हमारा जो ऑयल है बिल्कुल कम इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से आप लोग इसे बनाएं। तो आसान से तरीके से ये देखिए बन के तैयार हो गए हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितने ही ये क्रिस्पी बने हैं और कितने ही मज़ेदार बने हैं। ये एक बार अगर आप लोग बनाएंगे तो यकीन करें आप लोगों का बार बार इसे बनाने को भी दिल करेगा और खाने का भी दिल करेगा। बाज़ार जो आप लोग इतने महंगे महंगे बाज़ार जाके खाते हैं उससे काफ़ी हद तक आप लोगों की बचत भी हो जाएगी। और ये बिल्कुल ही कम बजट पे ये देखिए बन के तैयार हो गए हैं। साथ ही पुदीने का रायता मैंने बना दिया है। इसी तरह से पुदीने का आप लोग रायता बनाएं और इंजॉय करें, खुद खाएं, अपने मेहमानों को दें, बच्चों को दें। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें नई रेमेडी के साथ।